तो चलिए आज हम पाई नेटवर्क के सफर पर एक नजर डालते हैं और खास तौर पर बात करेंगे साल 2025 की। ये साल नेटवर्क के लिए बहुत ही खास रहा, कई मायनों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले 2025 एक निर्णायक साल क्यों था, फिर देखेंगे कि कैसे एआई और कैपिटल का इस्तेमाल हुआ, पायनियर कम्युनिटी कैसे बढ़ी, कोर नेटवर्क में क्या अपग्रेड्स हुए और आखिर में कि भविष्य यूटिलिटी में ही क्यों है। तो इस पूरे साल की कहानी एक बहुत बड़ी घटना से शुरू होती है। एक ऐसा इवेंट जो साल की शुरुआत में ही हुआ और जिसने आने वाले वक्त के लिए सब कुछ तय कर दिया। वो तारीख थी फरवरी 2025। ये वो पल था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। देखिए, 6 साल से ज्यादा की जो मेहनत थी, जो तैयारी चल रही थी, वो आखिरकार रंग लाई और नेटवर्क के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए गए। अच्छा, तो ये ओपन नेटवर्क है क्या चीज़? इसका असल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो पाई इकोसिस्टम के अंदर बने हर चीज़ को बाहरी दुनिया से यानी दूसरे ब्लॉकचेन से जुड़ने और लेन देन करने की इजाज़त देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे ही नेटवर्क ओपन हुआ, फोकस तुरंत दो बहुत जरूरी चीजों पर शिफ्ट हो गया। पहला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी एक नए दौर की शुरुआत। एआई की बात करें तो पाई ने एक ऐप स्टूडियो लॉन्च किया। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल था जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई भी एआई पावर्ड एप्स बना सके। इसके लिए कोई खास टेक्निकल बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं थी। और इसका नतीजा कमाल का था। 51,800 से ज्यादा क्रिएटर्स ने इस पर काम शुरू किया। सोचिए, हजारों की तादाद में नए चैटबॉट्स और कस्टम एप्लीकेशंस बनाए गए। अब सिर्फ ऐप्स बनाना ही काफी नहीं था। इस ग्रोथ को और रफ्तार देने के लिए पाई ने एक खास इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया। इसका मकसद था उन नए स्टार्टअप्स और बिजनेस को फंड करना जो पाई नेटवर्क पर कुछ नया बना रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था। पाइन नेटवर्क वेंचर्स नाम के इस फंड का साइज था $100 मिलियन और इसमें दो बड़े इन्वेस्टरों का ऐलान भी किया गया। एक था ओपन माइंड, जो रोबोट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है, और दूसरा सिटी गेम्स, जो कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसके यूजर बेस यानी पायनियर कम्युनिटी में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लेकिन उन नंबर्स पर जाने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है KYC यानी नो योर कस्टमर। ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसके बिना कोई भी यूजर इकोसिस्टम का पूरी तरह से हिस्सा नहीं बन सकता। ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप। और इस केवाईसी प्रोसेस का स्केल देखिए, 17.5 मिलियन, जी हाँ, 17.5 मिलियन से ज्यादा लोग अब नेटवर्क पर पूरी तरह से वेरीफाई हो चुके हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये जो वेरिफिकेशन है, इसका सीधा फायदा मेन नेट एक्सेस के रूप में मिलता है। लगभग 15.8 मिलियन यूजर्स अपने एसेट्स को मेन नेट पर माइग्रेट कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोसेस में बहुत बड़े सुधार किए गए। खासतौर पर एआई इंटीग्रेशन को बेहतर बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 3.46 मिलियन यूजर्स जो पहले किसी न किसी वजह से अटके हुए थे, उन्हें अनब्लॉक कर दिया गया और उनका केवाईसी प्रोसेस पूरा हुआ। अच्छा, तो यूजर ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ टीम का फोकस नेटवर्क की तकनीकी रीढ़ की हड्डी यानी नोड्स को मजबूत करने पर भी था। ये नोड्स ही तो वो कंप्यूटर्स हैं जो पूरे नेटवर्क को चलाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। इसमें 3.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव नोड्स हैं जिन्हें कम्युनिटी ही चलाती है, और ये सब मिलकर जरूरी कंप्यूटिंग पावर मुहैया कराते हैं। नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए कई जरूरी अपडेट्स भी जारी किए गए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वर्जन 0.5.2 से 0.5.4 तक सिक्योरिटी पर काम हुआ। नोड ऐप को पाई डेस्कटॉप ऐप के नाम से रीब्रांड किया गया। एक पब्लिक नोड रैंकिंग सिस्टम भी आया, और लिनक्स रिलीज से एक्सेसिबिलिटी और भी बेहतर हुई। अब ये जितना भी काम हुआ, चाहे वो ओपन नेटवर्क हो, फंडिंग हो या फिर कम्युनिटी को बढ़ाना हो, इन सब के पीछे एक ही मकसद था, ऐसी चीजें बनाना जिनका असल दुनिया में कोई इस्तेमाल हो, यानी रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। और ये हमें साफ तौर पे दिखा भी।
इकोसिस्टम डायरेक्टरी स्टेकिंग लॉन्च हुई, पाई हैकाथॉन 2025 से 215 से ज़्यादा मेननेट ऐप्स निकले, .py डोमेन की नीलामी पूरी हुई और डेक्स और AMM जैसे फीचर्स भी टेस्टनेट पर लाए गए। और यही फिलॉसफी पाई के को-फाउंडर चेंग दियाओ फैन ने टोकन 2049 जैसे एक बड़े इवेंट में भी रखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्रिप्टो स्पेस को सिर्फ लिक्विडिटी पर फोकस करने के बजाय असल दुनिया में काम आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा इनोवेशन करना चाहिए। तो 2025 में जो रफ्तार पकड़ी गई, उसने 2026 के लिए एक साफ रास्ता तैयार कर दिया है। अब आगे का सफ़र इसी मजबूत नींव पर आगे बढ़ने का है। मतलब काम अभी जारी है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे AI और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी एक साथ आ रही हैं, इंटरनेट के भविष्य के लिए रियल यूटिलिटी या वास्तविक उपयोगिता का मतलब क्या होगा? भविष्य कैसा दिखने वाला है?